वेलकम। मैं हूं कविता रल्हन और आप सभी देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और आज जिस फिल्म की टीम हमारे साथ है, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। फिल्म की जो कास्ट है वो कमाल की है और फिल्म की कहानी इतनी मनोरंजक है कि पूरे परिवार के साथ आप इसे ज़रूर देखने जा सकते हैं 9 मई को। और इस इंटरव्यू में कुछ गलती हो तो भूल चूक माफ़ करना। सही बोला मैंने? माफ़ी। वेलकम ऑल ऑफ यू। डायरेक्टर करण शर्मा, वामिका, राजकुमार राव, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डायरेक्टर से स्टार्ट करना चाहूँगी। हाँ जी। ये जो टाइटल है भूल चूक माफ, हाँ। ये टाइटल क्यों चुना आपने? अच्छा लगा था मुझे बहुत। यूज करते हैं ये लाइन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा? ये इतनी कॉमन लाइन है, ये मैं बहुत दफ़ा सुना हूँ। इवन डे टू डे लाइफ में ना, हम जब भी मंदिर जाते हैं, कहीं करते हैं, तो मेरे घर वाले बहुत ही धार्मिक लोग हैं। तो वो कुछ भी काम करने से पहले बोलते हैं भूल चूक माफ़ करना, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो इतना मैंने सुन लिया था कि मेरे को लगा यार इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड टाइटल। सो बना दी फिर आपने? तो फिर मैंने फिल्म बना दी। फिल्म बन भी गई और ट्रेलर इतना मज़ेदार है। टाइम लूप ये कॉन्सेप्ट पहली बार हिंदी सिनेमा में है। सो कभी ऐसा हुआ है आप सबके साथ कि लाइफ में वाकई में ऐसा लगा हो कि अरे यार इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा मैं या पा रही मैं? आई थिंक मेरे लिए तो पहले 7-8 साल बॉम्बे में, हाँ, वो ऐसे लग रहा था ये ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज ऑडिशंस दे रहे थे, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू आई वाजंट गेटिंग दैट एंड इट वाज जस्ट लाइक गोइंग ऑन एंड आई थिंक बीच में मुझे लगा कि बस ठीक है, मे बी दिस विल नेवर स्टॉप, मे बी आई नीड टू चेंज समथिंग. So yeah, maybe that time I think I 7-8 felt like years is a long time. yeah, है ना? it felt like a loop. राज, फिल्म में तो किरदार में तो आप फंसी रहे हैं टाइम लूप में, रियल लाइफ में फंसे टाइम लूप में? रियल लाइफ में टाइम लूप में नहीं, नहीं? आई डोंट थिंक सो कोई पे फंसा है। नहीं, बट ऐसा ही डिफिकल्ट टाइम जैसे वामिका ने कहा आता है ना, फेज खत्म ही नहीं हो रहा होता। खत्म ही नहीं होने वाला। When you lose someone ना, someone that you truly love, तो वो लगता है कि ये जो पेन है ना, वो क्या ये कभी खत्म होगा? तो उस मोमेंट पे वो लगता है ऐसा कि आई डोंट थिंक सो ये कभी खत्म होगा। या मैडॉक के साथ आपकी लॉन्ग एसोसिएशन रही है और आई थिंक दिस मस्ट बी योर 6th फिल्म और समथिंग। आई गेस या हाँ, सो इतना अच्छा आपका कोलैबोरेशन रहा है उनके साथ। आई वांट टू नो, आपको इनफैक्ट उनका गोल्डन बॉय भी कहा जाता है अब मैडॉक का। आई हैव सीन कुछ इंटरव्यूज में बोला गया है। जो आपकी क्रिएटिव रिलेशनशिप है वो कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द इयर्स? तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी राब्ता से, जहाँ मैंने एक बहुत छोटा कैरेक्टर किया था, एंड देन स्त्री हैपेंड इन 2018. सो आई थिंक स्त्री ने दोनों के लिए, फॉर मी ऑल्सो पर्सनली एंड फॉर दीनू ऑल्सो, एक बहुत बड़ी सक्सेस देखी हम दोनों ने स्त्री से, और उसने बहुत चीज़ें चेंज की हमारे करियर में, लाइफ में. तो आई थिंक वो रिश्ता वहाँ से बन गया था. उसके बाद एक क्रिएटिव, आई वुड से एक हमारा जो झुकाव है कहानियों के प्रति, जिस तरह की कहानियाँ हम कहना चाहते हैं वो काफ़ी सिमिलर है. एंड थोड़ा एक क्वर्की कहानियाँ या थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट जो बाकी लोग नहीं बना रहे हैं, वो चुनना, वैसी कहानियाँ मैडॉक भी चुनता है, मुझे भी अच्छी लगती है वैसी कहानियाँ करना. एंड देन डीनू, आई एम ऑल्सो आई रियली एडमायर हिम बिकॉज वो बहुत अपनी फिल्म को बहुत पुश करते हैं टू मेक इट बेटर ऑन एवरी स्टेप, be it making, be it choosing the right people for the film, be it promotions, सही से फिल्म को लोगों तक पहुंचाना. रात भर वो बैठ के ट्रेलर पे काम करेंगे, म्यूजिक पे काम करेंगे. तो आई थिंक ही गिव्स इट हिज ऑल टू द फिल्म, व्हिच आई रियली लाइक अबाउट हिम. वामिका, आपका जो किरदार है इस फिल्म में, मुझे उसके बारे में जानना है. जितना भी ट्रेलर में आपका किरदार नज़र आ रहा है बहुत ही क्वर्की, बहुत ही फनी एंड बहुत ही रियल नज़र आ रहा है. टेल मी, हाउ वाज इट शूटिंग and then how was it working with Raj, because इनके साथ सीखना is like a master class of acting. बिल्कुल. I was very happy when I got to know that I'll be doing this film with Raj, and I was very happy that I got this film, this character. I think बहुत ही कम कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे आपको इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है, just because they are just such इतने खुश कैरेक्टर है ये. तो आई थिंक तितली वैसी सी है, बड़ी ही खुश रहने वाली, मस्त है, कॉन्फिडेंट है. एक ही चीज़ चाहिए, प्यार लाइफ में, और वो रंजन से उसको मिलता है. एक ही सपना है कि बस शादी हो जाए, फिर सेट है लाइफ. तो आई थिंक उसकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश है और वो इतनी ज़्यादा खुश रहती है. तो आई थिंक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्यार भरा सा. आप रियल लाइफ में हैं तितली जैसे कितने हैं रियल लाइफ में? ये तितली है. अच्छा. ओके. इसीलिए तो
इनको कास्ट किया है। हाँ सो अभी भी आपको सिर्फ बिल्कुल प्यार मुझे अभी- कोई मेरी जैसी मिल गई थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू प्ले हर। और रियल लाइफ में भी सिर्फ प्यार ही चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट और गोल। कुछ नहीं है, और कुछ आई डोंट थिंक कि कोई भी ज़्यादा और कोई भी चीज़ ज़्यादा देर सस्टेन करती है, सिर्फ प्यार ही है अगर सच्चा हो तो। एंड हाउ डू यू चेक दैट? वो कैसे पता चलता है सच्चा प्यार है कि झूठा? आई थिंक माई डैड लव्स मी लाइक ट्रूली। यू नो हाउ पेरेंट्स मैं अपने Unconditional बहुत love. अनकंडीशनल लव, जैसे मेरे बहुत दोस्त लोग जब स्कूल में, तो वो बहुत ना कि मेरे पापा इतना अलाउ करते हैं, ये वो इतना फ्रीडम इन चीज़ों के, करियर चूज। आई थिंक मैंने कभी वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं की। माई फादर ऑलवेज केप्ट मी फ्री, एंड आई फील लाइक हाउ आई सेड इट पहले ऑल्सो, हाउ ओशो सेज दैट लाइक the ultimate state of love is freedom, and I think my father has given me that. Oh, So nice. that's, I think, yeah, that's how I've felt love. Like this is pure love. नाइस। एंड राज के बारे में कोई ऐसा जो ऑब्जर्वेशन आपने तो देखा मेरे हो? डैड बहुत खुश थे हाँ। कि मैं राजकुमार राव के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज ही तुम इज क्यों अ नहीं बिग फैन ऑफ हिज। मैंने कहा मैं तो खुश थी, मेरे डैड बहुत खुश थे राज। तो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू वर्क विद हिम। क्या है इनका प्रोसेस? बताओ ना, मुझे भी राज तो जानना है। राज तो बताएंगे नहीं। मुझे भी जानना है। कुछ सीक्रेटली ऑब्जर्व किया हो? नहीं, आई थिंक ये बहुत इंटेलिजेंट है, और इन्होंने जिस तरह की लाइफ एक्सपीरियंस की है ना, और जिस तरह से अपने इन्होंने जहाँ से भी सीखा है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू ऑब्जर्व एंड हाउ मच यू कैन एब्जॉर्ब देन, एंड आई थिंक ही इज़ वेरी गुड एट दैट, एंड आई होप दैट विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आई कुड ऑल्सो डू दैट, यू नो, इन लाइफ आगे जाकर। सो आई थिंक इट्स ऑल एक्सपीरियंस, इट्स ऑल हिम Right. doing it every day, learning about it every day, every day, every day, and then finally it just becomes easier for you to, you know, do it and to understand characters or to understand what they need to bring to the character. I think it's that I can always learn, which I have, like while working with him, his ethics, you know, his kind nature, his behavior. ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई। एनी अनोइंग हैबिट? नहीं यार, बहुत बहुत लोगों ने नॉय किए इन्होंने। ही वॉज वन ऑफ दोज वेरी रेयर एंड नाइस पीपल हु इज जस्ट वेरी नाइस अदरवाइज। राज कोई कोई एक यू नो नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रही है वामिका आपके बारे में? कोई रिलीज बची है ना? अच्छा। हे भगवान। नहीं सच में कोई नहीं है, होती तो मैं बता देती आपको। अभी तक तो नहीं है, मे बी सेकंड फिल्म करेंगे साथ में तो कुछ नेगेटिव। हाँ यार, मुझे कुछ तो बोलना है तुम्हारा। यार राज में नहीं, ये बहुत खराब कुछ था। हमें मिल ही कुछ नहीं है रहा ही नहीं। हेडलाइन अपने यू नो इंटरव्यू के लिए, कुछ तो सेंसेशन। तुम मेरी कोई गलत बात बता दो। तुम्हारी भी कोई गलत बात नहीं, परफेक्ट हो तुम। नहीं, राज की ये ना एक चीज़ और है कि ये ना खुद के कैरेक्टर के लिए तो काम करते ही करते हैं, ये उससे ज़्यादा इनका मेन फोकस होता है फिल्म के ऊपर। खुद का कैरेक्टर तो हर कोई पकड़ता है कि चलो मैं अच्छा दिखना चाहिए या मेरे को ऐसा लगना चाहिए, वो इनके अंदर वो नहीं है। इनको ये है कि यार फिल्म अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये अपने लिए तो अपने ऊपर तो काम करते ही करते हैं, ये सामने वाले के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये सामने वाले को उतना स्पेस देते हैं कि आप खेलो, आप खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा। तो वो जो पार्टनरशिप होती है ना, जब पार्टनरशिप एक बार टिक जाए ना तो फिर सेंचुरी मार जाती है, Then लंबी it's जाती fun है। also to work with Yes. somebody like who's so open, and you know, then you're there to play, and you don't get to experience that on every film और set. फिर क्या होता है ना, दूसरे वाले एक्टर को ना एक चैलेंज मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को भी ना अभी कुछ करना है। क्योंकि अनोइंग बात तो नहीं है, ये अच्छी बात है इनकी बिल्कुल। कि ये हर बार कुछ एक ऐसा कुछ नया कुछ कर जाते हैं। हाँ। मैं कितनी बार बोलता हूँ मेरे को बता तो दो क्या करने वाले हो, मेरा यहीं तक का शॉट है। हाँ। तो ये कुछ ऐसा कर जाते हैं, फिर मेरे को लगता है अरे यार क्लोज में तो लिया ही नहीं, ये वाइड में कर दिया, अब कैसे काटूंगा। तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन है ना, वो बहुत ही गजब की है। तो मैं इसको हमेशा बोलता था, देख सामने से कोई बाउंसर आएगा, रेडी रहना। रेडी रहना। एंड शील बी लाइक अरे सर मैं देखो मैं रेडी होके आई हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। इवन करण, मैंने कहीं पढ़ा था एक बारी कि कोई एक बार बनारस जाता है ना इंसान, तो वो सेम नहीं रहता, वो थोड़ा बदल कर आता है। और आपने तो बनारस में इस फिल्म की शूटिंग की है, आप अराउंड 2 महीने सब टीम के साथ वहाँ पे थे। हाउ मच बनारस में शूट करना इस फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट रहा, और क्या चेंज किया उसने पूरी कहानी को लेकर, क्या बदलाव लेकर आया? हाँ, तो बनारस को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बनारस की खूबसूरती ऐसी है कि वहाँ ना बड़ा मिक्स ऑफ कल्चर है अभी भी। वहाँ पे आपको एक तरफ
किसी घर से भरतनाट्यम की प्रैक्टिस होते हुए सुनाई देगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको रवि किशन साहब के पुराने गाने भी सुनाई दे दिए जाएंगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको बीटल्स या इनके गाने भी सुनाई दिए जाएंगे। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो हम लोग ना बनारस को कई जगह पे मैंने सुना है कि छोटा शहर। एक्चुअली बनारस छोटा नहीं है। आप जिस दिन बनारस जाओगे ना आपको फील होगा कि आप बहुत छोटे हो बनारस के आगे। तो बनारस के अंदर वो खासियत है। और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ना मेरे को हर बार एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है बनारस में। बनारस का खाना बहुत अच्छा है, वहाँ की गलियाँ बहुत अच्छी हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की जो बोलचाल है। मुझे लगता है बनारस के लोगों के अंदर ना बहुत पेशेंस है, बहुत ही ज़्यादा। वो किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते। वो शाम को आते हैं और मेरे को बनारस की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वहाँ की चाय की टपरी और वहाँ की पान की दुकान। वो अगर आपको बनारस को जानना है जी। असली में तो आप चाय की टपरी पे जाओ या फिर पान की दुकान पे जाओ, आपको पूरा बनारस वहाँ दिख जाएगा। और उसके बाद जब आपको एकदम स्पिरिचुअल वे में जाना है तो आप शाम को जाके घाट पे बैठ जाओ। वो घाट ऐसा है कि एक तरफ चिता जल रही है और एक तरफ माँ अपने न्यू बॉर्न बेबी को मंदिर में माथा टिकाने लेके जा रही है। तो वहाँ लाइफ और डेथ का मिश्रण होता है। तो बनारस को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। बनारस बहुत ही अलग है। वो वही घाट है जहाँ पे तुलसीदास थे, वो वही घाट है जहाँ पे मतलब कितने लोग कितने राजाओं ने अपने अपने घाट बनाए हैं वहाँ पे। तो आप जब बोट पे बैठ के गंगा के ऊपर जब आप जा रहे होते हो तो आप, मुझे ऐसा लगता है हम जब शहरों में रहते हैं ना तो शहर बहुत भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं यहाँ पे। और जब मैं बनारस में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब थम गया है, सब कुछ शांत हो गया है। तो वो जो शांति थी ना, वो जो खूबसूरती थी ना, वो मुझे अपने फिल्म के अंदर लेके आनी थी कि जिसके अंदर ना शहर की बाकी चीज़ों की भागदौड़ नहीं है, एक थमा हुआ सा प्यार है, एक ठहराव है, एक खूबसूरती है। वो प्यार के अंदर एक रस है, बनारस में एक रस है। तो वही कोशिश की मैंने कि वो रंजन और तितली के प्यार में थोड़ा सा नजर आए। कितना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। और तो इनका रिलेशन भी वैसा है। इनका रिलेशन मैंने ऐसा नहीं रखा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो मैंने देखा है कि अक्सर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहती है उनका तो रिलेशन इतना खतरनाक रहता है। खतरनाक वो तो देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है। एक्सपीरियंस किया है। मतलब मेरी भी लव मैरिज हुई है तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आगे तक पहुंचा दिया मैंने इन तक। नाइस। राज, आपके जितने भी किरदार रहे हैं, पूरी फिल्मोग्राफी कितनी ग्रेट है, कितनी वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं। जितने भी आपके किरदार रहे हैं, चाहे विक्की का, सत्तू भैया का, चिराग का, इस फिल्म में भी जो आपका किरदार है, इतने किरदार करने के बाद कौन से ऐसे किरदार को करने के बाद आपको ये फील हुआ कि अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वाह? हर किरदार को करने के बाद कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। नॉट हर। नहीं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, आपको लगता है कि ये कैसे होगा। उसमें श्रीकांत एक होता है, उसमें बोस जो मैं करता हूँ एक होता है, उसमें उमरता एक है, मालिक ऑल्सो वही कैरेक्टर है कि यार ये कैसे होगा पता नहीं, बिकॉज वो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है उन किरदारों का मेरे आसपास। वो ज़िंदगी मैंने देखी नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं लाइफ का उस चीज़ों के बारे में, तो उनको करने में चैलेंजिंग बहुत रहता है। पर मज़ा ऑफ कोर्स रंजन को करने में बहुत मनोरंजन है और बाकियों को करने में भी। बट मुझे लगता है कि बाकी जो किरदार आप करते हो उसमें आपको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस कैरेक्टर को अचीव करने के लिए। बट रंजन जैसा कैरेक्टर या फिर विक्की जैसा कैरेक्टर वो करने के लिए वो इनको भी नहीं पता होता या वो फिल्म मेकर को भी नहीं पता होता कि ये क्या फूटेगा, ये कहाँ जाएगा। वो जब किसी भी फिल्म को जब शूट करते हैं तो 2-3 दिन के बाद हमें भी समझ में आता है, सुर समझ में आता है कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, वो माहौल कैरेक्टर को कहाँ लेके जा रहा है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं। हमको लगता है, पहले मेरे को लग रहा था कि यार पहले मैं सोचूंगा यार रंजन थोड़ा सा अकड़ू होगा, ये होगा। फिर जब शूट करने लगे तो लगा कि अच्छा रंजन थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है। तो वो जगह के माहौल से और इन्वायरमेंट से ना अपने आप किरदार बनते चले जाते हैं। कोई ऐसी 3 फिल्म्स बताइए जिसके टाइटल में भूल आता है नाम। भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3। थैंक यू। एंड भूल चूक माफ। भूल चूक माफ भी मैंने बोला ना, भूल चूक और एक माफ। बहुत पुरानी फिल्म है भूल। भूल भी है, करेक्ट। चलिए बाकी थैंक यू सो मच। कुछ इंटरव्यू में गलती हो गई हो तो भूल चूक। नहीं प्लीज, कोई गलती नहीं, हमारी भूल चूक माफ।
एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर मेकिंग अ फैमिली एंटरटेनर। बहुत you टाइम so से मैं खुद अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी जाने का सोच रही प्लीज थी। जाइए, यस, Nice. दिस इज फॉर यू, आप ही के लिए बनाइए। राज, थैंक यू मेरे लिए बनाइए, मैं फैमिली के साथ जाऊंगी। एक मैसेज और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की ऑडियंस को कि वो फैमिली के साथ जाएं। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के सभी ऑडियंस और रीडर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लेके आ रहे हैं 9 मई को भूल चूक माफ, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत टाइम बाद एक अच्छी, क्लीन, हाई कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट कॉमेडी लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ आके देखिए थिएटर्स में 9 मई को।